हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिच एंड थिक पिज़्ज़ा सॉस घर पर ही बनाएंगे। आपका इस चैनल में स्वागत है। आज हम बहुत कम खर्चे में और बिना प्रिजर्वेटिव घर पर ही तैयार होने वाला पिज़्ज़ा सॉस आपसे शेयर करेंगे। तो उसको बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैंने 8 से 10 टमाटर ले लिए हैं और प्याज लिया है 3 से 4 और 1/4 कप जितना लहसुन लिया है और अदरक चिली का पेस्ट लिया है 2 टेबल स्पून जितना। तो सबसे पहले जो टमाटर लिए उसमें से आधे से ज़्यादा टमाटर को हमें इस तरह से बॉईल कर लेना है। इसके लिए एक सॉस पैन ले लेती हूँ और इस तरह से टमाटर को ऊपर का पार्ट निकाल कर बीच में इस तरह का स्लिट लगा देती हूँ 2 और उसको इस पैन में डाल रही हूँ। यहाँ पे 6 से 7 टमाटर को बॉईल कर रही हूँ और 3 से 4 टमाटर की हम प्यूरी बनाएंगे। इस तरह से स्लिट लगा के पैन में ले लिया टमाटर को। अब उसमें हम वाटर ऐड कर देंगे, पानी 2 कप जितना ऐड करेंगे इसमें। और इस पैन को हमें 2 कप पानी ऐड करके उसको हीट देने के लिए गैस स्टोव पर रख देंगे। उसको हमें 10 से 12 मिनट तक हीट देना है फुल फ्लेम पर। आप इसके ऊपर ढक्कन भी लगा सकते हैं। इस तरह से टमाटर को बॉईल करने के बाद उसका इस्तेमाल हम सॉस बनाने में करेंगे तो उसका फ्लेवर और जो सॉस बनता है वो बिल्कुल बाहर के जैसा ही बनेगा। तो ये प्रोसेस आपको डेफिनेटली करना है। अब आगे यहाँ पे प्याज ले लिया है 2 नंग और उसके बड़े बड़े इस तरह से पीसेस करके डायरेक्ट मिक्सचर जार में ले लेती हूँ। इस तरह के बड़े बड़े टुकड़े कर दे प्याज के और मिक्सी जार में ले ले। और उसके बाद हमने गार्लिक लिया है 1/4 कप जितना, वो भी इसमें डाल देती हूँ। और इस तरह का उसका पेस्ट बना दे ग्राइंड करके, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा ऑनियन का पेस्ट रेडी है। अब आगे हम उसी मिक्सचर जार में उसको साइड में ले लेते हैं इस तरह के बाउल में और उसी मिक्सचर जार में हम टमाटर को चॉप कर लेते हैं बड़े बड़े टुकड़ों में। 4 से 5 टमाटर को इस तरह से बड़े बड़े टुकड़े करके मिक्सी जार में ले ले और उसका भी हम पेस्ट बना देंगे। यहाँ पे हमारा जो पिज़्ज़ा सॉस है वो बहुत ही कम खर्चे में तैयार होगा, साथ साथ ही बहुत हेल्दी और घर पे बहुत टेस्टी भी बनेगा। इस तरह से उसकी भी पेस्ट बना दी मैंने, टमाटर की भी। यहाँ पे हमने उसकी पेस्ट बना दी है। तो यहाँ पे हमारा टमाटर को भी एक बार चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं जो उसकी अपर सरफेस है टमाटर की वो बिल्कुल ही अलग हो गई है, मतलब कि टमाटर अच्छी तरह से बॉईल हो गए हैं और 12 मिनट भी हो गई है। तो अब गैस की फ्लेम ऑफ करके उसको ठंडा होने देते हैं। तब तक हम आगे की प्रोसेस करते हैं। उसके लिए यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है और उसमें 3 टेबल स्पून जितना ऑयल डाल देती हूँ। इस ऑयल को हम गरम होने देंगे और उसमें हमने जो प्याज की पेस्ट बनाई है, लहसुन और प्याज दोनों की पेस्ट को इसमें डाल देना है। अब प्याज को हम एक बार ऑयल में मिक्स कर लेंगे और उसको अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे। उसको हम 2 से 3 मिनट पका देंगे। तब तक साथ साथ उसमें मसाले भी कर देते हैं। उसके लिए पहले नमक डाल दिया 1 टेबल स्पून जितना, उसके बाद हल्दी पाउडर 1 टीस्पून या फिर 1 टेबल स्पून जितना डाल सकते हैं। उसके बाद धनिया जीरा पाउडर डाल दे 1 टेबल स्पून जितना और चीनी को भी डाल दे 1 टेबल स्पून जितना। अब इन मसालों को अच्छी तरह से पहले एक बार मिक्स कर लेते हैं। इस घर पे बनाए पिज़्ज़ा सॉस को आप घर पर 10 से 15 दिन तक फ्रिज में रख कर स्टोर कर सकते हैं। इसको कुछ भी नहीं होता है और वैसा का वैसा ही टेस्ट उसका बना रहता है।
अब आगे उसमें चिली फ्लेक्स और ओरेगानो भी डाल देती हूँ, 1 टेबल स्पून जितना, दोनों 1-1 टेबल स्पून जितना डाल दिया। इससे उसका फ्लेवर अच्छा आएगा। अब आगे उसमें ब्लैक पेपर यानी कि मरी पाउडर 1 टीस्पून जितना डाल देती हूँ। फिर से एक बार उसको मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे गैस की फ्लेम हमें मीडियम ही रखनी है पूरे सॉस बनाने में। अब उसमें अजवाइन या फिर कैरम सीड 1 टेबल स्पून जितना इस तरह से मसल कर डाल देते हैं। इससे भी उसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा बना रहता है। आप इसमें अजवाइन के जो लीव्स आते हैं उसको भी ग्रेवी करके या फिर उसके भी पीसेस करके डाल सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास वो नहीं थे तो मैंने अजवाइन सीड डाले हैं। अब आगे यहाँ पे प्याज थोड़ी बहुत कुक हो गई तो उसमें टमाटर प्यूरी डाल देती हूँ। पिज़्ज़ा सॉस बनाने में खास ध्यान यह रखना है कि हमें प्याज थोड़ा कम और टमाटर थोड़ा ज़्यादा लेने का है, ये रेशियो रहेगा पिज़्ज़ा सॉस का। अब हमें टमाटर को कुक होने देने हैं तो उसमें आगे थोड़े बहुत मसाले कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे काश्मीरी रेड चिली पाउडर 2 टेबल स्पून जितना डाल देती हूँ। इससे उसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। इसका कलर बिल्कुल बाज़ार के पिज़्ज़ा सॉस से भी अच्छा आएगा और बहुत ही बढ़िया बनेगा हमारा ये सॉस। आप देख सकते हैं हमारे सॉस का बहुत ही बढ़िया कलर अभी आने लगा है। फिर भी हम सॉस को अच्छी तरह से बनाना है तो हमें ये वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। अब आगे यहाँ पे जो टमाटर पार बॉईल किए थे उसको बाहर निकाल देती हूँ अलग सी प्लेट में, और इस टमाटर को हमें पील कर लेना है। आप देख सकते हैं अपने आप ही पील हो रहे हैं, मतलब कि बहुत अच्छी तरह से बॉईल हुआ है टमाटर भी। इस तरह से सारे टमाटर को बॉईल कर लेना है। ये जो सॉस है वो हमारे आँख के सामने और बिना प्रिजर्वेटिव और प्रॉपर और परफेक्ट तरीके से घर पे ही बनने वाला है, मतलब उसका टेस्ट और फ्लेवर घर पे बहुत अच्छा आता है। इसलिए इसको आप घर पर ज़रूर से बनाएं। इस तरह से पील करने के बाद उसको इस तरह से मैश कर ले टमाटर को नाइफ से। अब आगे इसको साइड पर रख देते हैं और हमारा जो सॉस तैयार हुआ रहा है उसको एक बार चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं टमाटर थोड़े बहुत पक गए हैं, फिर भी हम उसको 2 मिनट तक आगे कुक होने देंगे। दो मिनट कुक हो जाने के बाद हम उसमें जो हमारा मैश किया हुआ पार बॉइल टमाटर है वो डालना है। 2 मिनट हो गई है तो उसमें मैश टमाटर डाल देती हूँ। अब हम एक बार उसको मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे थोड़े बहुत जो टमाटर है वो अभी पूरी तरह से पके नहीं है, वो भी पक जाएंगे। आगे हम उसमें बेसिल लीव्स यानी कि तुलसी के लीव्स इसमें डाल देंगे, चॉप किए हुए। इस तरह से चॉप करके उसमें डाल दिया। इससे भी फ्लेवर और टेस्ट बहुत मज़ेदार आता है, बहुत बढ़िया आता है। अब हम उसमें साथ साथ जिंजर चिली पेस्ट 2 टेबल स्पून, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इससे डालने से जो पिज़्ज़ा है वो बहुत स्पाइसी और टेस्टी बनता है। अब हम फिर से एक बार मिक्स कर ले अच्छी तरह से सॉस को। अब उसमें एक बिल्कुल ऑप्शनल इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ, लेकिन इससे भी जो सॉस का फ्लेवर है और उसका टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आता है। इसलिए उसमें एक इटालियन सीजनिंग आता है वो डालना है 1 टेबल स्पून जितना। इंग्रेडिएंट को आप स्किप भी कर सकते हैं
और आपको ये बाहर से मिल जाए तो उसको इसमें डाल सकते हैं। अब उसको 5 मिनट तक कुक होने देंगे। 5 मिनट के बाद हमारा जो वाटर का पार्ट है वो बिल्कुल ही एब्जॉर्ब हो गया है और नीचे की ओर स्टिक होने लगा है जो सॉस है, और बहुत ही प्रॉपर बन गया है। तो थिक भी प्रॉपर हो गया है तो, और ख़ास करके इसका स्प्रेडिंग टेक्सचर होना चाहिए वो भी बन गया है। तो गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं और उसको सर्व कर लेते हैं। उसके लिए एक बॉल ले लिया है और उसमें जो सॉस है वो ले लेती हूँ। यहाँ पे मैं साथ साथ पिज़्ज़ा बनाने ही वाली हूँ, तो उसको अलग से एयरटाइट कंटेनर में या फिर कांच की बोतल में नहीं भरा है। अब इसको ठंडा करके फ्रीज में स्टोर भी कर सकते हैं। तो तैयार है हमारा रिच एंड थिक पिज़्ज़ा सॉस। इस सॉस को आप घर पर ज़रूर से बनाएं, बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम खर्चे में घर पर ही तैयार हो जाता है। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी तैयार होता है। तो बिना प्रिजर्वेटिव वाला पिज़्ज़ा सॉस घर पर ज़रूर से बनाएं। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, और ख़ास करके अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में इस रेसिपी को ज़रूर से शेयर करें ताकि वो भी इस तरह का बढ़िया पिज़्ज़ा सॉस घर पर ही बनाए।